अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार में अच्छी आमदनी के हसूल के लिए वक्त के साथ साथ परिंदों का वजन आना चाहिए। जो बर्ड्स वजन में पीछे रह जाते हैं, ज़्यादातर बीमारियां सबसे पहले इन्हीं कमज़ोर परिंदों पे हमलावर होती हैं और उम्र के साथ साथ अच्छा वजन लेने के लिए जिन ज़रूरी पहलुओं पे खास तवज्जो दी जाती है उन्हें इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। आगाज़ होगा A1 क्वालिटी चिक्स की खरीदारी से, यानी हमेशा मायारी चूज़ा लें जो अच्छी नस्ल का हो, जिसमें यकसानियत हो, जिनकी वेंट गीली ना हो और नेवल खुश्क हो। ऐसे चिक्स को साफ माहौल में रखकर और मायारी ग़िज़ा खिलाकर वक्त के साथ साथ जल्दी बड़ा करना कदरे आसान रहता है। इसके बाद आप इनकी अच्छी ब्रूडिंग करेंगे। ब्रूडिंग वो वाला दौरानिया है कि जिसमें आप पहला 1 हफ्ता, 10 दिन या 12 से 14 दिनों तक अपने चिक्स को इंतहाई निगहदाश्त के दौरानिया से गुजारते हैं। इस दौरान खुराक और पानी के बर्तन पूरे होने चाहिए। अगर आपके पास लेयर चिकन्स है, जैसे ही उनकी उम्र 7, 8, 10 से 12 दिन की होती है तो इसी दौरान इनकी चूंच कटवा लें, जिसे हम डिबीकिंग का नाम देते हैं। आगाज़ में चिक्स को मुनासिब जगह फराहम करें, ना काफ़ी ज़्यादा खुली ना बहुत तंग। बाज़ औक़ात हमारी किसी गफलत के बायस कुछ चूज़े छोटे रह जाते हैं, उनका अच्छी तरह से वज़न नहीं आता। इनकी शनाख्त, अलहदगी और अलहदा करके दीगर साथियों की निस्बत ज़्यादा खुराक, ज़्यादा रोशनी की मुद्दत और खुली जगह फराहम करके इनका भी वज़न बढ़ाएं और 1, 1.5, 2 हफ्तों के बाद इन्हें अपने साथियों के साथ शामिल कर दें। बाज़ औक़ात जीनियाती कमज़ोरी या किसी बड़े नुक्स के बायस चूज़ों का वज़न नहीं बढ़ता, ऐसे चिक्स को कल कर दें, फरोख्त कर दें। शुरू में पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक लगातार रोशनी दें। उसके बाद 17वें, 18वें, 19वें हफ्ते तक इनकी परवरिश सिर्फ और सिर्फ कुदरती रोशनी में करें, इजाफी लाइट बिल्कुल ना दें। आगाज़ में स्टार्टर राशन दें कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और वक्त के साथ साथ चिकन्स की फीड के नंबर के हिसाब से इन्हें ग़िज़ा दें। किसी भी दिन खुराक की किल्लत ना होने दें, क्योंकि अफाकों की सूरत में चिकन्स का अच्छा वजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पानी की बार बार तब्दीली करवाएं। आजकल के मौसम में दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा पानी तब्दील कीजिएगा। आगाज़ में पहले दिन पे 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुहैया करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हर रोज़ इसे 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे लाते जाएं, हत्ता कि ये 27, 28 या 28.5 पे आ जाए। उसके बाद जिस भी माहौल में आपने चिकन्स रखे हुए, वो ओपन फार्मिंग है, सेमी कंट्रोल है या कंट्रोल है, जिस टेम्परेचर पे आके वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं, मुताबिकत अख्तियार करते हैं, उसी पे रख लें। और नमी का तनासब ज़्यादा से ज़्यादा 75 पे जाने दें और कम से कम 65। अगर 60, 55, 50 पे भी आ जाए और मुखसर दुरानिया तक यहाँ पे रहे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास दुनिया की कोई भी नस्ल है, किसी भी किस्म के परिंदे हैं, वक्त के साथ साथ उनका अच्छा वजन लेने के लिए आपने उन्हें स्ट्रेस से, तनाव से महफूज रखना है। फ्लाक को बीमारियों से बचाने के लिए माहौल को साफ सुथरा रखना, बायोसिक्योरिटी यानी कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रखना और शेड्यूल के मुताबिक जो भी वैक्सीन आती है वो अप्लाई करवाना ज़रूरी है। किसी भी वजह से बर्ड्स का हाजमा खराब हो जाए, वो पतली बीठे करने लगे, उनकी आंतें ठीक तरह से काम ना करें, तो आपको फ्लशिंग वाले अमल का इल्म होना चाहिए ताकि हाजमा बेहतर करके उनका अच्छा वजन हासिल किया जा सके। अगर बीटू में कीड़े नजर आते हैं तो डिवर्मिंग करवाएं और ज़ाहरी जिस्मानी हालत को देखते हुए ये महसूस हो कि इनके अजसाम में जरसूमों की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है तो एंटीबायोटिक्स का बाकायदा तरीके से इस्तेमाल करवाएं। हाजमा बेहतर करने, जल्दी वजन बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ड्राई मिल्क भी। ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध के मतबादल के तौर पे आप घर में मौजूद दूध को उबाल कर उसके ऊपर से मलाई उतारें और ये ग़िज़ा में शामिल करके अपने चिकन्स को दें। उनका जल्दी वजन बढ़ाने में ये मुआवनत करेगा। जैसे ही आपके चिकन्स ग़िज़ा खा लेते हैं, बर्तनों को बाहर निकालना या ऊपर लटकाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे जगह खुली फराहम होती है। आपके चिकन्स भागते दौड़ते एक्सरसाइज करते हैं, उनके जिस्म के अंदर हाजमे का अमल बेहतर होता है और ऐसे फलाक का वजन भी जल्दी आता है। आपके चिकन जिंदगी के किसी भी मरहले पे हैं, उम्र के हिसाब से उनका फीड का एक शेड्यूल होता है। अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक चिकन रोजाना की खुराक ख़त्म ना कर पाए तो फिर हफ्ते के लिए या 10 से 12 दिनों के लिए उन्हें रात को आधा पौना घंटा या 1 घंटा इजाफी लाइट दे के उस दौरान उन्हें ये ग़िज़ा खिलाने की कोशिश करें जो वो दिन के टाइम पे ख़त्म नहीं कर सके। मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा, आपको इल्म होना चाहिए कि आपके बर्ड्स ज़्यादा ग़िज़ा किस टाइम पे, किन औकात में खाते हैं। हमेशा खुराक का ज़्यादा हिस्सा उस दौरानिया में खिलाएं। और एक अहम तरीन पहलू जिसे बहुत से फार्मर्स नज़रअंदाज कर देते हैं वो यकसानियत वाला है, यूनिफॉर्मिटी का है। आपके पास जितनी भी मुर्गियाँ हैं, हर हफ्ते के बाद 5% फ्लाक का सैंपल लें, औसत वज़न निकालें और फिर देखें कि हमारे फ्लाक में कितने चिकन्स ऐसे हैं कि जिनका वज़न या तो बहुत ज़्यादा है या जो अंडरवेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो अंडरवेट है, कमज़ोर है, उनको लदा करके दीगर साथियों की निस्बत 1, 1.5, 2 या 2.5 ग्राम ज़्यादा फीड दें और जिनका वज़न ज़्यादा है उनकी फीड कम रखें। हफ्ता 10 दिनों के बाद या 2 हफ्तों के बाद
जो कमज़ोर थे उनका वज़न भी स्टैंडर्ड पे आना शुरू हो जाता है, और जो ओवरवेट होते हैं कि जिनके अजसाम में इजाफी चर्बी काफ़ी हद तक इकट्ठी हो चुकी होती है, उनका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर स्टैंडर्ड के बराबर आ जाता है। जहाँ पे भी आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, अंदर की जानब डंडे, बांस, इस तरह के रूस्टिंग पर्चिंग बार्स लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि बर्ड्स की ये कुदरती आदत होती है कि इन्होंने ज़मीन से कदरे ऊंची जगह पे बैठना होता है, और यहाँ पे बैठना इनके पंजों को, ढांचे को, टांगों को मजबूती देता है, और ऐसे फ्लाक में अंडों की पैदावार भी उस फ्लाक की निस्बत ज़्यादा होती है जिसके पास ये वाली सहूलत मैसर नहीं होती। आप कार्बोनेटेड मिक्सचर को या लिवर टॉनिक को, कुकिंग ऑयल, अंगूरी सिरका, खुश्क दूध या मिलते जुलते अज्जा को अपने बर्ड्स का वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। जहाँ पे आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा की स्टोरेज करते हैं, ज़हीरंदोज़ी करते हैं, वहाँ पे फंगस का कोई ज़रिया नहीं होना चाहिए, और ना ही खुराक के दानों को नमी लगे, क्योंकि इस तरह के दाने अगर आपके बर्ड्स तक पहुँच जाते हैं तो बजाय इसके कि वज़न बढ़े, चिकन्स को दीगर अमराज लाहक हो जाएंगे। जैसे ही खुराक को तकसीम कर लें, उसके बाद अगला आधा पौना घंटा या 1 घंटा अपने चिकन्स को बार बार डिस्टर्ब ना करें, वहाँ पे चक्कर ना लगाएं। खुराक किसी भी सूरत में नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि जो दाने नीचे गिर जाते हैं उन पे आहिस्ता आहिस्ता फफूंदी लग जाती है, जो कि मुज़र सेहत है। बर्तनों को दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा लाजमी साफ़ किया करें, क्योंकि बर्तनों के अंदर फंगस लग जाना, टॉक्सिन इकट्ठे होना, ये भी आपके फ्लाक के वज़न बढ़ाने में दुश्वारी पेश करेगा। खुराक तकसीम करने के औकात को बार बार तब्दील ना करें, और ना ही रोशनी के औकात को, क्योंकि हमारे चिकन्स बार बार की गई तब्दीलियों को पसंद नहीं करते, और ये उनके लिए बाइस तनाव होते हैं। और कोई भी वजह जो आपके चिकन्स को स्ट्रेस में ले आए, वो उनके वजन बढ़ने में रुकावट का बायस बनती है। चिकन्स की बीटें उनकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता रही होती हैं, लिहाजा रोजाना की बुनियाद पे आपको अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स, बीटें लाजमी देखनी है। अगर वो इस हाल डायरिया का शिकार हो जाते हैं तो जल्द से जल्द डायरिया की वजह ढूंढें। अगर वजह मैनेजमेंटल है तो मैनेजमेंट को, देखभाल को ठीक करें, और अगर मेडिसिन की, टॉनिक्स की जरूरत है तो वो फराहम करें। साल का कोई भी महीना चल रहा हो, आपके फ्लाक के लिए ताज़ा हवा इंतहाई ज़रूरी होती है। अतराफ पे अपने पर्दे, शापर कुछ भी लगाया हुआ है, वहाँ पे हवा के फ्लो को इस तरह से बरकरार रखें कि मौसम सरमा में आपके चिकन्स को डायरेक्ट ना लगे, और मौसम गर्मा में भरपूर हवा का फ्लो बरकरार रहे, ताकि चिकन्स को ऑक्सीजन की वाफर फराहमी हो और इनकी जिस्मानी सेहत मुतासर ना हो। जब भी आप नए चिकन्स, नए बर्ड्स लेके आएँ, पहले उनको कुछ अरसा, कुछ दिनों के लिए अलग रखें, उन्हें चेक करें कि उनमें किसी किस्म का कोई आर्जा बीमारी तो नहीं है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये बिल्कुल सेहतमंद है, तब अपने पुराने वाले फ्लाक के साथ शामिल करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर आप न्यू चिकन्स लेके आते हैं, अपने पुराने फ्लाक में मिक्स कर देते हैं, उनमें कोई मर्ज होता है, देखते देखते हमारा सारा का सारा फ्लाक ही मुतासर होने लगता है। बर्ड्स की उम्र के हिसाब से खुराक के अलग अलग नंबर होते हैं, उनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। तो जब भी आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा तब्दील करें, मिसाल है पहले आप प्री ले राशन दे रहे थे, अब आपने उन्हें लेइंग राशन, अंडे देने वाली ग़िज़ा देनी है, तो पहले दिन आप 75% पुरानी ग़िज़ा देंगे, 25% नई खुराक होगी। दूसरे दिन 50% नई, 50% पुरानी। तीसरे दिन 75% नई ग़िज़ा और 25% पुरानी ग़िज़ा, और चौथे दिन पे जाके टोटली खुराक को तब्दील कर लेंगे, लेइंग राशन देना शुरू कर लेंगे। इस तरतीब से आपके चिकन स्ट्रेस में नहीं आते और बाहुशी ग़िज़ा की तब्दीली को कबूल कर लेते हैं। ये तमाम तदाबीर आपके फ्लाक का वक़्त के साथ साथ अच्छा वज़न लेने में मुआवन साबित रहेंगी। आपके पास घरेलू चिकन है, आप उन्हें कमर्शियल ग़िज़ा, मतवाज़न खुराक नहीं दे रहे, घरेलू अजनास देते हैं, तो उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे टॉनिक्स जो उनका वज़न बढ़ाने में मदद करें, उन्हें वक्तन फ़ौक़तन इस्तेमाल में लाया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।